हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपने और अपने सराउंडिंग सभी चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज रीडिंग आप लोगों की करियर के बारे में है और हम देखेंगे कि अब से नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों की करियर वाइज क्या अबंडेंस या फिर क्या हर्डल्स आने वाली है और आप ओवरकम करते हो कि नहीं करते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सक्सेस क्या आने वाली है। ओके, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। या और इसके साथ आप कलर के भी कैंडल्स सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है ब्लू वाला फॉर पाइल नंबर 1 एंड ब्लैक फॉर पाइल नंबर 2। तो आप लोग इंट्यूटिवली अपने सिलेक्ट कर सकते हो पाइल, या फिर कैंडल की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट अपने रीडिंग में भी जाके देखना शुरू कर सकते हो अपनी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला ब्लू वाला कैंडल सेलेक्ट किया है या जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ ये डेट्स में आते हैं, तो देखते हैं कि आप लोगों को करियर वाइज नेक्स्ट 6 मंथ क्या चलने वाला है। पहले देख लेते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन अभी फ़िलहाल क्या है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी एंड मेरे व्यूअर्स के करियर में अभी नेक्स्ट अभी क्या चल रहा है, उनके अभी क्या सिचुएशन चल रही है, हम सॉरी, उनके अभी क्या सिचुएशन चल रही है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स ओके, और या दो कार्ड। ओके, आ गया। चलिए, यहाँ पे है करेज। पहले देखते हैं, पहले आया है ट्रस्ट। ओके, देन आया है फाइटिंग। देन आया है कंडीशनिंग एंड देन आया है करेज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है सॉरो। ओके, तो यहाँ पे आया है ट्रस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मैं जिस सिचुएशन देख सकती हूँ वो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप लोगों में कोई कोई, मतलब मेजोरिटी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत ही करेज लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ऊपर से लोग ट्रस्ट मतलब वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट जितना कर रहे हैं कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे, बट लोग उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि वो शायद आपकी फैमिली मेम्बर आपसे मतलब आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आप शायद जो कन्वेंशनल लाइन है ना, जो कन्वेंशनल प्रोफेशन है उससे हट के कुछ करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे शायद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, बट आपके घर वालों को ये लगता है कि आप आपको वही लाइन में जाना चाहिए या वही फील्ड में जाना चाहिए प्रोफेशन वाइज, जिसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो बहुत सेफ है। ठीक है, जो सोसाइटी वाले ठीक कर देते, जो होता है ना कि घर वाले सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पे, जैसे कि मैं देखती हूँ मेरे मेरे फैमिली में भी है, जैसे कि सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो दे आर लाइक कि मोस्टली कि हाँ गवर्नमेंट जॉब इज़ अ सेफर और अ बेटर ऑप्शन, उनको यही लगता है कि सेफ। तो हो सकता है आपको खुद का बिजनेस करना हो या फिर आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को वो चीज़ का सपोर्ट घर वालों से नहीं मिलता, तो आप लोगों को खुद फाइट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकती हूँ कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों को पता है, और उसके लिए आप लोग रेडी हो फाइट करने को, और आप लोगों को फाइट करना भी पड़ रहा है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोगों में बहुत होता है, क्योंकि जब भी आप हो सकता है आप लोग यूट्यूबर भी बनना चाहते हो कोई कोई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता हो, आप लोग खुद के साथ भी लड़ते हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए। ये आप देख पा रहे हो ना
कि इसमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इस वाले पाइल में इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, और घर वालों से या फिर सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोगों में करेज भी है इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए। और जो ट्रस्ट आपको चाहिए लोगों से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे घर वालों की या फिर आपकी जो पार्टनर है शायद वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको भी लगता है कि कन्वेंशनल वे में ही जाना चाहिए। तो जो ट्रस्ट आपको चाहिए बाकियों की तरफ से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आप लोगों की और क्या क्या यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। टैरोट से भी देखती हूँ कि और क्या क्या मैं आप लोगों के लिए देख सकती हूँ। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप लोग फाइटिंग स्पिरिट लेके चल रहे हो, ठीक है गाइस। यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, ओके ओके। यहाँ पे आया है फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, अगेन करेज सो स्ट्रेंथ, ओके। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। देन आया है द एम्प्रेस, एंड लास्टली सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो मुझे ना लग रहा है मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूअर्स है वो लोग, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो यहाँ पे मोस्टली आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो हो सकते हो, ओके। और यहाँ पे भी देखिए एक लायन का ही कार्ड आया है, तो करेज का भी यहाँ पे आया, तो आप लोग हो सकते हो लियो हो, या फिर आप लोगों के बर्थ चार्ट में विनस का बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट है, ठीक है। सन मून राइजिंग में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जहाँ तक देख सकती हूँ कि आपके घर में कोई है, ऐसा नहीं है कि सब आपके खिलाफ है, कोई है, शायद आपके मदर हो या फिर आपकी एक सिस्टर हो, कोई फीमेल फिगर है जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ओके। जो आपको ऐसा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी है, बट ये आप भी हो सकते हो जिनके अंदर उतनी करेज या उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर जो आपकी लेडी, मतलब जो भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, शायद फिनेंशियली वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपको अभी फिनेंशियली ही सपोर्ट, जैसे कि होता है ना कि कैपिटल चाहिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको वही चीज़ चाहिए अभी, ठीक है। तो आप लोगों को मेंटल सपोर्ट शायद मिल रही है अपने मम्मी से, या फिर अपने पार्टनर से, या फिर अपनी कोई दोस्त से भी हो सकता है। बट आप लोगों को जो फिनेंशियल कैपिटल चाहिए वो शायद आपको नहीं मिल रही है अभी। मतलब जो भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करने की सोच रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग, जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो उसके लिए भी शायद आप लोगों को वो चीज़ें खरीदने के लिए भी, लाइक राइट, कि पहले आप लोगों को कुछ पैसे तो चाहिए। तो शायद आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोगों के पास उतना पैसे नहीं है, शायद आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूब करने के लिए भी आप लोगों को सिंपल चीज़ें तो चाहिए, लाइक ट्राईपॉड चाहिए या फिर रिंग लाइट चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोगों को हेल्प मांगना पड़ रहा है, तो दे आर नॉट रेडी टू हेल्प यू बाय गिविंग देयर मनी, ओके। वो सपोर्ट तो आपको कर रहे हैं कि तुम करो, बट फिनेंशियली सपोर्ट आपको शायद नहीं मिल रहा है उनसे। तो शायद आपके घर में कोई फादर फिगर या फिर मेल फिगर है, शायद आपके दादाजी या फिर आपके चाचा, या फिर बड़े पापा, पापा कोई भी हो सकता है, या फिर आपके भैया, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही मतलब कन्वेंशनल वे में चाहते हैं कि आप या तो जॉब करो या फिर फैमिली बिजनेस स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप खुद का कोई स्टार्टअप करो, खुद से कुछ करो। उनको लगता है कि यार फैमिली में तो इतना बड़ा, इतना नाम कमाया है, तुम कुछ अलग कर दोगे तो अगर वो नहीं चलेगा, तो उनको उस चीज़ की एक टेंशन है। तो वो शायद आप लोगों को सामने नहीं बोलते हैं, बट पीछे तो आपके बारे में, मतलब ये यहाँ पे थोड़ी डिसीट की एनर्जी मुझे लग रही है। तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे चलता है, आप लोगों के ऊपर करने की ट्राई करते हैं ये लोग, ठीक है। और
यहाँ पे कोई तो है जो आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं इमोशनली। शायद घर वाले सभी आपके खिलाफ है इस चीज़ के, बट देयर इज़ समवन जो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो या तीन ऐसे औरतें हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये चीज़ शायद आप आगे जाके सोचते हो कि जब आपके पास कैपिटल होगा तो शायद आप का बैक ऑफ द माइंड में यही चलता है कि कहीं से एक मुझे कुछ सपोर्ट तो मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद है। शायद आपकी बहन जॉब करती है या फिर आपकी मदर जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे मांगते भी हो, बट वो लोग अभी भी कन्विंस नहीं है क्या तो आपको वो कैपिटल या फिर थोड़े पैसा, कैपिटल इज़ नॉट इन द सेंस कि बहुत सारे मनी, बट या थोड़े जो मनी आप चाहते हो, तो वो अभी तक कन्विंस नहीं है कि वो आपको दे। बट शायद बहुत जल्दी ही वो कन्विंस हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो ना उनसे, जो भी मतलब रिंग लाइट होगी, अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई यूट्यूबर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उनको जो भी चाहिए चीज़ें, तो शायद उस चीज़ के लिए आपके घर वालों से है, आपकी कोई मदर फिगर या फिर कोई मतलब जैसे मैंने बोला बहन या फिर आंट, कोई भी, आपकी मौसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी लेडी फिगर, या फिर आपकी जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ही आपको कुछ सपोर्ट, कुछ गाइडेंस मिलेगी। और क्योंकि आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ टू मच ऑफ अफेक्शन, वो आपको ये चीज़ करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला कि आपके घर पे कोई तो है जो कन्वेंशनल वे में ही चाहते हैं आप जाए करियर के मामले में। तो वहाँ पे शायद आपको कभी कभी हो सकता है कि आप लोग बहुत ही करेज लेके आपको आगे बढ़ना पड़े, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि अगले 6 मंथ्स में ये हो सकता है आपके करियर के लिए, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आता है। ओके, फॉर फाइल नंबर 1 कि 6 मंथ्स में और क्या क्या उनके लाइफ में करियर वाइज हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके करियर वाइज और क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आया है हॉस्टिलिटीज, इनडिसीजन, ओके, एंड ब्रोकन हार्ट। हो सकता है कि एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है डोट टू स्पिरिट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, ओके, आई गॉट इट। जैसे मैंने बोला कि आपके घर पे बहुत ही कन्वेंशनल वे में सब कुछ हुआ है, सभी शायद एक ही लाइन में गए हो। जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर्स के फैमिली में डॉक्टर्स, लॉयर के फैमिलीज में सारे लॉयर्स, तो जैसे बिजनेसमैन के फैमिली में बिजनेसमैन, तो अ, या फिर गवर्नमेंट जॉब कोई भी करते हैं तो सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों के फैमिली में भी शायद यही चीज़ का रिवाज है। तो इसीलिए शायद आपको जो आपकी जो पावर है, आपका जो थिंकिंग है, जो भी आपकी स्टार्टअप के लिए या फिर जॉब के लिए कुछ भी हो, जो भी आप कन्वेंशनल वे की मतलब उससे हट के करना चाहते हो, उस पर सबको विश्वास नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की एज भी थोड़ी बढ़ गई है, हो सकता है आप लोग 26 एज के हो या फिर 32, या फिर कोई कोई यहाँ पे 40 की भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई कोई। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ही टेंशन है। हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द 32 के होने वाले हो, तो आप लोगों को शायद टेंशन है कि अभी जॉब का क्या होगा। अगर आप लोगों को जॉब का भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी के घर से उतनी अबंडेंस नहीं मिल रही है उनको, ओके। तो आप लोगों को पैसे के बारे में भी सोचना पड़ रहा है इसके साथ साथ। तो आप लोग डिसीजन लेने में भी थोड़े ये 6 मंथ्स में थोड़े झिझकना स्टार्ट करोगे। जैसे अभी आप झिझक रहे हो कि कहाँ जाऊँ मैं, जो घर वाले बोल रहे हैं उसी में जाओ, या फिर जो सोसाइटी चाहते हैं मैं उसी में जाऊँ, या फिर मैं अपनी मन की बात सुनूँ। तो ये वाली जो
इनडिसीजन वाला जो एक आप लोगों में जो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी है ना, वो नेक्स्ट 6 मंथ में भी चलेगा, मैं ये देख रही हूँ। और शायद इसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत ही ब्रोकन फील करोगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अम, मतलब मैं क्या करूँ। आप लोग बहुत ही उदास फील करोगे, ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। एंड डोंट वरी यार, मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि आप लोग मतलब सही हो, तो ट्राई करो, रिस्क लो। आप लोग रिस्क टेकर हो क्या, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड आया है, ठीक है, एग्रेसिव वाला एनर्जी, डिफेंस वाला एनर्जी। तो आप लोग सब एनर्जी अपने आप में गैदर करके इस चीज़ से बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आया है, ठीक है। तो आपकी एंजल, आपकी जो मदर नेचर है, आपके लिए जो एंजल्स है वो आपको गाइड करेंगे। एंड आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कैन यू सी द कॉइन, मैन होल्डिंग कॉइन। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ बॉय, वट एवर इट इज़, वट एवर यू आर, यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द सक्सेस। ओके। और उसके बाद आप लोगों की कम्युनिटी में बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। सब बोलेंगे कि ये जैसे पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो शायद आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो और उससे आगे भी निकल जाओगे, मुझे यही पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है। तो ये था आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के करियर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स। अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस माई अपकमिंग वीडियोज़ अपडेट्स। ओके, एंड येस, टेक केयर एंड बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्लैक वाला कैंडल सेलेक्ट किया है, या फिर जिन लोगों को भी डेट ऑफ बर्थ ये सारे डेट्स के बीच में आता है, आई मीन डेट्स में आता है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों की करियर वाइज क्या होने वाली है। पहले देखते हैं कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं ये क्या हो गया। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई वाज नॉट रेडी, सो यस। चलिए, तो अभी आप लोगों की क्या चल रहा है सिचुएशन में, पहले ये देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, 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 थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 पे स्ट्रेस नंबर 7। ओके, यहाँ पे आया है थंडर बोल्ट। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, बट मैं ले लूँगी। हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, सॉरी, कॉन्शियसनेस, द क्रिएटर एंड द ड्रीम। कॉन्शियसनेस, ओके। हम्म हो सकता है आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, ठीक है। यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ एंड सक्सेस। वाह गाइस, वाह। सो या, चलिए। आप लोग शायद अभी जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, जो भी आप लोगों की करियर के वजह से जो भी स्ट्रेस हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करियर के वजह से स्ट्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं जितना भी देख सकती हूँ, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ही ज़्यादा परेशान हो कि आप लोगों की यही परेशानी आप लोगों की वर्क लाइफ में भी इम्बैलेंस ला रहा है। ओके, आप लोगों का शायद हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट लव लाइफ। सो हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत ही स्ट्रेस में हो। मुझे पता नहीं है कितना स्ट्रेस है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों में ब्रेकअप हो गया हो, और इस चीज़ की वजह से आप लोगों के करियर में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रुकावट आ रहा है, ठीक है। आप लोग ना कंसंट्रेशन ठीक से कर पा रहे हो, ठीक है। ना कंसंट्रेशन लगा पा रहे हो, ना ही अपने आप पे बैलेंस ला पा रहे हो। ओके, तो आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो गाइस, और आप लोगों को पता है कि आप लोग लाइफ में सक्सेस
बहुत ज़रूर और बहुत ज़्यादा लाओगे, ठीक है, बहुत ज़रूर लाओगे। एक चीज़ की प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत लेज़ी हो, बहुत ही लेज़ी हो, ठीक है। और इसी चीज़ की वजह से या फिर आप लोगों की जो स्ट्रेस है जो कि आप लोगों की रिलेशन की वजह से चल रहा है अपने आपकी करियर में, इस चीज़ की इफ़ेक्ट शायद थ्रू आउट द करियर आपकी लाइफ में इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं हो कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि आप लोगों के मार्क्स कम आते थे, ये नहीं। आप लोग रिलेशन को इतना ज़्यादा, शायद इतना को डिपेंडेंसी था एक दूसरे पे कि अगर जब भी ब्रेकअप होता है आपके पार्टनर से आपका, तो आप लोग एकदम हेल्पलेस सा फील करते हो। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आप लोग को पता है कि आप लोग गलत कर रहे हो खुद के साथ। जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है उस चीज़ का पता भी आप लोगों को बहुत जल्द लग जाता है, ठीक है। आप लोग खुद का जो माइंड है ना, वो आप लोग बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर सकते हो, बट आप लोग करते नहीं हो। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग हीलिंग अपना स्टार्ट कर दो ना, तो उसके बाद देखना आप लोग बहुत ही जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पाओगे। और ये जो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम करियर में ये दिख रही हूँ मैं कि स्ट्रेस है। नेक्स्ट 6 मंथ में भी शायद यही चीज़ आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आप लोगों के करियर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट एक चीज़ मैं देख सकती हूँ कि अगर आप लोग इससे कट ऑफ हो जाओगे तो लाइफ में आप लोग बहुत जल्दी, अगर लेज़ीनेस और ये चीज़, ये जो कहीं और पे आप लोगों की माइंड जा रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये चीज़ अगर आप लोग चेंज कर सकते हो तो आप लोगों की बहुत जल्दी लाइफ में सक्सेस आने वाली है करियर वाइज, ठीक है। प्यार की टाइम पे प्यार, ठीक है, और करियर के टाइम पे करियर, ठीक है। फोकस कीजिए, फोकस। और कोई कोई यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अ, आप लोग जो भी ऑफिस में या फिर जो भी आप लोग बिजनेस करते थे कहीं पे, तो वहाँ पे आपके जो बॉस हो सकते हैं या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर है, उन्हीं के साथ आपकी कोई भी क्लोज रिलेशन रहा होगा। और ऑफिस में या फिर जो बिजनेस है वहाँ से आप लोग क्योंकि आप लोगों को रिश्ता वैसे रहा नहीं तो आप लोगों को वहाँ से जाना ही पड़ा, उस ऑफिस से या फिर वो बिजनेस से आप लोगों को जाना पड़ा, या फिर आप लोग वो नहीं छोड़ पा रहे। इस चीज़ के लिए आप लोगों को बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। आप लोगों को पता भी है आप लोग क्या चाहते हैं। पास्ट लाइफ मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के ऊपर वरदान है, ओके। तो थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैंड है, मतलब दो हाथ है जो प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोगों के ऊपर। आपके जो एंसेस्टर्स है उनके ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, मुझे यही लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या आ रहा है टैरो डेक से। चलिए, पाइल टू के लिए प्लीज यूनिवर्स, ओके। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स, पेज ऑफ पेंटिकल, मैं यहाँ पे रख रही हूँ, द डेविल, ओके। हाई प्रिस्टेस, द लवर, किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। ओके, यहाँ पे इतने कार्ड्स में से 1 2 3 4 4 मेजर अरकानाज आया है, 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, ट्रस्ट मी, कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपके करियर में आपके पर्सन को लेके ही है। ना तो आप उनके बारे में सोचना बंद कर सकते हो। इतना स्ट्रेस आपके लाइफ में इसी वजह से आ रहा है, आपके रिलेशन की वजह से आपके करियर में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम है। और इसी चीज़ की वजह से आप लोग शायद एक दूसरे से दूरियां बना लिया था, ओके। बट जैसे मैंने बोला कि आपके जो प्रॉब्लम है, बट आपको डिपेंड करना पड़ता है उन पे आपके काम की वजह से, ठीक है। तो आप लोग जितना भी चाहो उनसे दूर होना, आप हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको शायद उनकी हेल्प लेना पड़ता है या फिर उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हो सकता है कि आप मतलब वो आपके बॉस है या फिर आप उनके बॉस हो, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि आप लोग
एम्प्लॉयज़ हो, ओके, को वर्कर्स हो, या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो, जैसे मैंने बोला। तो आप लोग जितना भी चाहो, तो आप लोगों को ना एक कैपिटल फंसा हुआ है, हो सकता है अगर बिजनेस हो तो कैपिटल फंसा हुआ है, तो आप लोग को वो पैसा तो चला गया, तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि उस बिजनेस से ऐसे ही चले आओ, ओके। आपने बहुत मेहनत से जो भी है, आपने बहुत इंट्यूटिवली अपने करियर को भी बिल्ड किया है, एक मुकाम तक आप लोग गए हो, बहुत इंट्यूटिव हो आप लोग, और इसी चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को लेना चाहिए, आप लोग नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि विद इन 10 मंथ्स आप लोगों की 10 मंथ्स या फिर 10 वीक्स, ओके, या फिर 1 साल, मैंने 6 महीने का बोला था, बट 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर शायद या फिर 5 भी हो सकता है। तो अंदर अंदर शायद ऐसे किस्मत का पहिया आप लोगों का घूमे, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मैं ये देख सकती हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। शायद आप लोगों में कोई कोई एमबीए कर लिया है या फिर एमबीए करना चाहते, पता नहीं क्यों मुझे लगा। तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग लॉ के फील्ड में से भी हो सकते हो। होता है ना, कोई फर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं, या फिर सीए वाले फर्म में भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही मुझे लगा, पता नहीं क्यों, तो मैंने बोल दिया। तो आपके जो भी नेक्स्ट जॉब होगा, या फिर जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वहीं पे आप लोगों को कोई मिलेगा या मिलेगी, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मिलेगा या मिलेगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ही चेंजेस आएंगे। जो प्यार आप लोगों को चाहिए था, जो मेंटल पीस, आई शुड से, जो मेंटल पीस आप लोगों को चाहिए था, वो मिलेगी। और आप लोग बहुत ही जल्द उनको मिलने के बाद अपने माइंड अच्छे से फोकस कर पाओगे काम पे। बट ये जो आप लोगों के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको आपको समझना चाहिए और हील करना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी आपको इनके लिए वेट करना चाहिए कि कब एक इंसान आए और फिर मैं हील करूँ अपने आप को चेंज करूँ। अपने आप को अभी भी मतलब आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर आया है, कॉन्शियसनेस आया है, तो आपको पता है, आप लोग एक ग्रेट मेडिटर, मतलब मेडिटेट कर सकते हो बहुत अच्छे से, और आप लोगों को करना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है, आप लोग बैलेंस भी बहुत अच्छे से ला सकते हो सकता है कि आप लोग लिब्रा हो। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है, तो आप लोग हो सकते हो कि कैप्रिकॉन हो, ठीक है। यहाँ पे लवर्स आया है, जेमिनाई भी हो सकते हो आप लोग। और एयर साइन भी, सॉरी, एयर साइन नहीं है यहाँ पे, वाटर साइन भी है। और मून की एनर्जी भी हो सकती है, आप लोगों के बर्थ चार्ट में है। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जुपिटर का भी, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ हो सकती है, तो जुपिटर का भी यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा आप लोगों की बर्थ चार्ट में, ओके। तो एयर साइन, ये देखिए, इसके नीचे ही 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस। सो न्यू बिगिनिंग होगा, ट्रस्ट मी गाइस। और उसी के साथ साथ आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी, और वो खुशी आएगी जो आप डिज़र्व करते हो, और वो सक्सेस भी आएगा करियर में भी। यही आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। जो जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। करियर आपके अपना है, अगर आपको कुछ बनना है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, सब कुछ हटाइए एंड मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हो पोनो पोनो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेयर है, आप लोग वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, मैं यही बोलूँगी। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, फाइल 2 के लिए। तो सॉरी, यहाँ पे फाइल 2 के लिए, ओके, अप्रिशिएशन नंबर 15। ओके, अगेन, ओके, फाइल नंबर 1 पे भी ये आया था, फाइल नंबर 2 पे भी ये आया है, मतलब ये दोनों कार्ड सेम ही आया है। तो यहाँ पे आया है नंबर 26 हॉस्टिलिटीज़, एंड नंबर 8 इंडिसीजन। तो हो सकता है आप लोगों के लिए फाइल नंबर 1 पे भी कुछ सिग्निफिकेंस मैसेज हो, आप लोग देख सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है एंजल ऑफ लव। सो यस, हाँ, तो ये देखिए एक चीज़, हीलर ऑफ एजेस, सो यू गाइज नीड हीलिंग,
ठीक है। तभी आप लोगों की अगर हीलिंग कर लोगे ना, तो लव लाइफ में भी और करियर में भी, सब चीज़ में पहले अपना हीलिंग कीजिए, फिर बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे आया है एंजल ऑफ लव। तो ऑफ कोर्स ये पाइल में जो भी प्रॉब्लम था वो इसी वजह से था, आई कैन सी दैट। तो यहाँ पे अप्रिशिएशन आया है, तो आप लोगों को शायद अभी सामने दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को लग रहा है कि मैं लाइफ में क्या ही अप्रिशिएट करूँ, ठीक तो नहीं जा रहा है मेरा कुछ भी, करियर भी ठीक नहीं जा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है। बट जहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे कांटे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे फूल है और ये फूल पे ही ध्यान दे रही है। तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड मेंटेन कीजिए, एक जर्नल बनाइए, उसमें ग्रैटिट्यूड जो भी आपके पास है, मुझे देखने के लिए आपके पास दो आंखें हैं, मेरे बात सुनने के लिए ये जो कान है आपके पास, आप सुन सकते हो। तो आपके पास छत है शायद, ओके, ऑफ कोर्स होगा। एंड आपके पास वो सब है जो शायद बहुत लोग तरस जाते हैं पाने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में अप्रिशिएट कीजिए, और जो भी है आपके लाइफ में उसके बारे में सोचिए, और जो आपके पास अबंडेंस है उसको काम पे लगाइए, अपने इंट्यूशन को काम पे लगाइए, इसको भी अप्रिशिएट कीजिए कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, स्ट्रेंथ लाइए, ओके। सब कुछ के खिलाफ लड़के अपने लिए एक जगह बनाइए, ठीक है, ताकि लोग देख के आपको ये ना समझे कि आप कितने वल्नरेबल हो, कितने वीक हो, ठीक है। तो आपको ये वाली एक कंडीशन में आना है, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। हो सकता है आप लोग 26 या फिर कोई कोई तो बहुत छोटा भी लगता है मुझे यहाँ पे, गॉड, इतने छोटे एज में ही। चलिए देखते हैं। और एक है इनडिसीजन, तो आप लोग डिसीजन नहीं ले पाओगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए भी। मैं यहाँ पे जितनी भी आप लोगों को समझा लूँ, आप लोग शायद तब भी रोओगे एंड अपने करियर को नेग्लेक्ट करोगे। तो राइट, 6 मंथ्स के बाद शायद आप लोगों को थोड़ी अकल आएगी। तो मेरा काम है आप लोगों को बोलना, और आपका काम है अपने ऊपर वर्क करना, इस चीज़ को ठीक करना, ठीक है। तो अगर मेरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ये मेरे लिए एक मेरा स्टार्टअप है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक करियर ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। तो यस, तो अगर आप लोगों को लगता है कि रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट करना मत भूलिएगा रेजोनेट हुआ है तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और यस, चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा ड्रीम्स देखें और उसको फुलफिल करें। टेक केयर एंड बाय बाय।